नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। जो अमेरिका और इजराइल ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे थे, वो अमेरिका अब ईरान से तुर्की में बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर 6 फरवरी को बातचीत बेनतीजा रहती है और अमेरिका हमला करता है तो ऐसी स्थिति में ईरान पूरी पश्चिम एशिया में हमले शुरू कर देगा। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि ईरान ने इजराइल तक सीधी मार करने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहाड़ों पर तैनात कर दिया है। No me ayuda. 6 फरवरी को ईरान पर हमला, बातचीत शुरू, बगल में बारूद। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला करने में रत्ती भर भी रहम नहीं करेंगे। अरब सागर में अमेरिकी आर्माडा यानी युद्धपोत का बेड़ा 20 जंगी जहाजों से ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है। उधर ईरान हर तरफ से घिरने के बावजूद अपनी मिसाइल पावर, ड्रोन और लड़ाकू स्पीड बोट से अमेरिकी सेना पर सीधा हमला करने को तैयार है। दावा तो यहां तक किया गया है कि पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिका के 8 देशों में मौजूद 60 अड्डों पर ईरान अंधाधुंध हमले करने को तैयार बैठा है। कुल मिलाकर 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक अकेले मिडिल ईस्ट में ही ईरानी हमले के निशाने पर आ चुके हैं। ईरान भले ही कागज में अमेरिका और इजराइल के सामने कमजोर नजर आए, लेकिन ईरान के पास कुछ ऐसी जंगी काबिलियत है जिसका खौफ अमेरिका और इजराइल दोनों को है। ईरान के पास बेतहाशा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास लंबी दूरी के आसमानी और समुद्री ड्रोन हैं जो अमेरिकी सेना का काल बन सकते हैं। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसकी मिसाइलों ने अमेरिकी जंगी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को उड़ा दिया तो अमेरिका के पैर जंग के मैदान में उखड़ने लगेंगे। ईरान ये भी जानता है कि अगर उसकी मिसाइलों ने अमेरिका के लंबी दूरी के बमवर्षक B-2 को हवा में तबाह कर दिया तो अमेरिका की अरब सागर में सारी अकड़ और धौंस की हवा निकल जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप ईरान पर हमला करने से ज्यादा बातचीत का रास्ता खोज रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब बातचीत के लिए मेज पर पहुंचने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों का कहना है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास रक्काची और यूएस प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ 6 फरवरी को इस्तांबुल में मिलेंगे। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि बड़े अमेरिकन जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल हो जाती है तो कुछ बुरा हो सकता है। अमेरिकन न्यूज वेबसाइट एक्सॉन मोबिल ने ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के 2 सोर्स का हवाला देते हुए दावा किया था कि अब्बास अराक्ची और स्टीव विटकॉफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इस्तांबुल में बातचीत करेंगे। ईरानी न्यूज एजेंसी फोर्स ने एक अनजान ऑफिशियल सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि ईरानी प्रेसिडेंट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने का आदेश दिया है। ईरान के सरकारी अखबार ईरान और सुधारवादी डेली शर्फ ने भी यही छापा है, लेकिन अगर बातचीत फेल हो गई तो ईरान के टारगेट पर अमेरिकी अड्डे प्राइम टारगेट होंगे। شکست در این توطئه اخیر حالا اونها هستن که مجدد حرف از دیپلماسی میزنن و ما هم همیشه آماده دیپلماسی بودیم، به شرط آنکه از موضع برابر باشه، به شرط آنکه با احترام متقابل باشه و برای تأمین منافع متقابل.
با مردم ایران باید با احترام حرف زد. هر که با احترام حرف بزنه با احترام هم جواب میگیره و هر که با تهدید و زور حرف بزنه با همان زبان پاسخ میگیره. 60 अमेरिकी अड्डों पर हमले का आदेश, खामनेई ने दिया आखिरी आदेश। ये बात अमेरिका और इजराइल अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला किया तो ईरान का पलटवार बहुत ही व्यापक और विनाशक हो सकता है। इस वक्त ईरान को रूस और चीन से सैटेलाइट और खुफिया जानकारियां मिल रही हैं, जबकि अरब सागर में मौजूद चीनी युद्धपोत ईरान को अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन की पल पल की खबरें दे रहा है। बंदर अब्बास जैसे ईरानी बंदरगाहों वाले इलाके पर 1000 से ज्यादा आत्मघाती स्पीड बोट हमले को तैयार हैं। मिसाइलें और ड्रोन भी हमले को तैयार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में अमेरिका के लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। हाल ही में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के आने से करीब 5,700 अतिरिक्त सैनिक इस क्षेत्र में जुड़े हैं। उस हिसाब से पश्चिमी एशिया में 60,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जो पूरी तरह से ईरानी सेना के निशाने पर आ चुके हैं। कतर में 10,000, बहरीन में 9,000, कुवैत में 13,500, इराक में 2,500, यूएई में लगभग 5,000, सऊदी अरब में 3,000 के करीब, जॉर्डन में 3,000, सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक ईरानी सेना के निशाने पर हैं और इन्हीं सैनिकों की कब्रें खामेनेई ने तेहरान के पास कब्रिस्तान में खुदवा दी हैं। ईरानी सैन्य कमांडरों और आधिकारिक बयानों के अनुसार यदि युद्ध छिड़ता है तो उनके प्राइम टारगेट वो अड्डे होंगे जो ईरान की सीमाओं के सबसे करीब हैं। अल उदीद एयरबेस, चूंकि यहां से अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान और बम्बर उड़ान भरते हैं, यहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहला निशाना हो सकता है। 5वीं फ्लीट बहरीन, ईरान अपनी स्मार्ट मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से फारस की खाड़ी में खड़े अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है। एन अल असद इराक, इतिहास गवाह है कि 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने सीधे इसी बेस पर मिसाइलें दागी थीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हालांकि ये कोई बेस नहीं है, लेकिन ईरान इसे ब्लॉक करके अमेरिकी नेवी को सीधे चुनौती दे सकता है। अल दफरा यूएई, अपनी आधुनिक टोही प्रणालियों और निगरानी ड्रोन्स की वजह से ये भी ईरान की सूची में ऊपर है। ईरान ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने इन सभी ठिकानों को अपनी मिसाइल रेंज में दिखाया। अमेरिका ने इसके जवाब में अपने पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। Can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger, and they'll be there soon. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. We're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. ऐसे में अब देखना होगा कि ऐसे हालात में क्या अमेरिका ईरान बातचीत में फेल होने पर एक दूसरे पर हमला करते हैं या नहीं। पीएम नेतन्याहू ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मिलने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने यह मीटिंग ट्रंप के बड़े ऐलान के बाद फाइनल की है, जिसमें उन्होंने ईरान से डील की बात कही है। वहीं इजरायल की सेनाएं सुपर एक्शन मोड में आ चुकी है। ईरान समर्थित लड़ाकों पर इजरायल ने भयानक हमले भी शुरू कर दिए हैं। इजरायल ने खामेनेई के नसरल्लाह 2 कहे जाने वाले कमांडर को भी मार दिया है। ये बारूदी तांडव इजराइल दिखा रहा है। दुश्मनों पर इजराइल पूरी ताकत आजमा रहा है। ये तबाही ईरान की इस्लामी हुकूमत को दिखाई जा रही है ताकि खामेनेई खौफ खाकर सरेंडर करने को मजबूर हो जाएं। अब उससे भी भयानक त्रासदी यहाँ देखिए।
ये भी इजराइल की मार है। खंडहर में मिलते मकान हैं, चीथड़े चीथड़े इंसान हैं, मौत यहाँ रहम मांग रही है, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल अब इंतजार के मूड में नहीं, अपने सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन को नेतन्याहू खल्लास करने का मिशन शुरू कर चुके हैं। कहने के लिए इजराइल ने गाजा में युद्ध समझौता कर रखा है, लेकिन हमले जारी हैं। कहने के लिए इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह से सीज फायर कर रखा है, लेकिन हमले जारी हैं। कहने के लिए इजराइल ईरान पर अमेरिका से पहले हमला नहीं करने वाला, लेकिन युद्ध की तैयारी पूरी है। कहने के लिए इजराइल कहता है कि वो ईरान को आजादी दिलाएगा, लेकिन सच कुछ और है। सच भयानक है। सच इजराइल के दुश्मनों की सोच से परे है। नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का नक्शा दिखा रहे हैं। नेतन्याहू खाड़ी के तमाम मुल्कों को डरा रहे हैं। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो सभी सिनेरियो के लिए तैयार हैं। दुश्मन के हमले का जवाब इजराइल होश उड़ाने वाले अंदाज में देगा। יש עוד אתגרים לפנינו. צפויים לנו עוד רגעי מבחן, אבל אנחנו דרוכים וערוכים לכל התפתחות. אנחנו עוקבים אחר המתרחש, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש. מי שיתקוף אותנו יישא בתוצאות בלתי נסבלות מבחינתו. इजराइल जो कहता है वो करता है। इजराइल दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर मारने के लिए कुख्यात है। हिजबुल्लाह लड़ाकों में इजराइल के हमलों के नए राउंड से हाहाकार मच गया है। हिजबुल्लाह टॉप कमांडर अली दाऊद अमिच का इजराइल ने सफाया कर दिया है। अली दाऊद हिजबुल्लाह के इंजीनियरिंग ब्रांच का चीफ था। उसे हिजबुल्लाह का मिस्टर साइंटिस्ट भी कहा जाता था। इजराइल ने बताया है कि अली दाऊद दक्षिणी लेबनान के अल द्विर में ढेर कर दिया गया है। अली दाऊद का खात्मा करने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एलिमिनेटेड। लेबनान में इजराइल के हमले ईरान के जख्मों पर बारूदी तड़के का असर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कमांडरों का सफाया रेवोल्यूशनरी गार्ड का खून खौला रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हौसला अफजाई के बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड युद्ध के लिए मचल रहे हैं। इजराइल भी यही चाहता है कि युद्ध इस बार टलने न पाए। हालांकि ट्रंप के सुर बदल गए हैं, जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ी हुई है। नेतन्याहू आर पार का फैसला चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ईरान को अब भी डील का ऑफर देते जा रहे हैं। इसी वजह से इजराइल भड़का हुआ है। इजराइल सभी फ्रंट को एक्टिव कर चुका है। इजराइल को उम्मीद है कि ट्रंप ईरान के साथ डील नहीं करेंगे। खुद ट्रंप भी क्या करेंगे ये बताने के लिए तैयार नहीं है। Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger, and they'll be there soon. And ट्रंप पत्ते खोलने को तैयार नहीं, लेकिन इजराइल ज्यादा इंतजार भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मौका है। अमेरिका ने ईरान को घेर रखा है। अमेरिका के हथियारों की तैनाती बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू ने पेंटागन के साथ वॉर प्लान तैयार कर रखा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी 2026 को पेंटागन में अमेरिका के जनरल डैन केन और इजराइल के आर्मी चीफ जनरल यार जमीर की टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस बैठक में इजराइल की तरफ से रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और मोसाद चीफ डेविड बर्निया भी शामिल थे। इस बैठक का मकसद ईरान के खिलाफ युद्ध की रणनीति बनाने के साथ खाड़ी में आने वाले तमाम चैलेंज का समाधान तलाशना था। मीटिंग सक्सेसफुल कही गई। जनरल डैन इजराइल की तैयारियों से इंप्रेस हैं। अमेरिका को ईरान पर एक्शन का सॉलिड बहाना भी मिल गया है। ईरान मूल के जर्मन रिपोर्टर मिशेल अब्दुल्लाही ने खामेनेई हुकूमत पर दिल दहलाने वाले खुलासे किए हैं। ये खुलासा ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन को कुचलने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों के क्रूर कारनामों पर है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक
मिशेल अब्दुल्लाही ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि उन्हें चश्मदीदों ने हैवानियत की हकीकत बताई है। मिशेल मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विमानों की हल्की टक्कर हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर इंडिया और इंडिगो के विमान के विंग टकराए हैं। विमानों में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं, ये राहत की बात है। डीजीसीए ने विमानों के पंख टकराने पर रिपोर्ट भी मांगी है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विमानों की हल्की टक्कर की जानकारी मिली है। एयर इंडिया और इंडिगो के विमान के विंग आपस में टकराए हैं और विमानों में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये आपको बता दें कि इसको लेकर डीजीसीए ने विमानों के पंख टकराने पर रिपोर्ट भी मांगी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट से, जहां पर 2 विमानों के विंग टकराए हैं और एयर इंडिया और इंडिगो के विमान के ये विंग टकराए हैं। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है और क्या जानकारी मिल रही है? जसमीत, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक बड़ी घटना घटी है, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट जो है AI 2732 जो मुंबई से कोयम्बटूर के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी और वो टैक्सी वे से रनवे की तरफ जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिगो की फ्लाइट जो है वो 6E791 जो हैदराबाद से मुंबई लैंड हुई थी, वो टैक्सी वे से की तरफ आ रही थी। तभी ये दोनों फ्लाइट की जो विंग टिप है वो आपस में टकराए हैं और दोनों विंग टिप को डैमेज हुआ है, दोनों एयरक्राफ्ट को डैमेज हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि 2 पैसेंजर उसमें मौजूद थे, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको कोई भी हताहत नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये घटना घटी है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि अब डीजीसीए इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व हो चुका है, उसमें जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिरकार 2 फ्लाइट जो एक टेक ऑफ करने वाली थी और एक जो लैंडिंग के वक्त टैक्सी वे से होते हुए टैक्सी वे में जा रही थी, उस समय ये दोनों विंग कैसे टकराए हैं, अपने आप में काफी सवाल खड़े करते हैं। इसको लेकर जांच के आदेश दिए हैं। बिल्कुल विवेक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।